प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। विद्यार्थी का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र हो, विषय का क्षेत्र हो या कोई सीखने का क्षेत्र हो या विद्यालय हो या फैक्ट्री हो या चलना हो, बोलना हो, कहना हो, सुनना हो, हर एक किसी भी क्षेत्र में जो सीखने का कार्य करते हैं, जो सीखा जाता है, उसे जो भी ज्ञान ग्रहण किया जाता है और जो ग्रहण करता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। ये नहीं कि जो लड़का विद्यालयों में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, उसे विद्यार्थी कहते हैं। ये नहीं है। विद्यार्थी उसे कहते हैं चाहे वो काम सीखने फैक्ट्री में गया हो या चलता हो, फिर चलने की, बोलने की, हर समय कुछ ना कुछ सीखा जाता है। ज्ञान ऐसा चीज है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम लोग सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। सीखते सीखते जितना चीज़ सीखा जाता है, ऐसा एक नज़र से देखा जाए तो सब कोई विद्यार्थी है। विद्यार्थी का मतलब ये नहीं कि जो स्कूल में पढ़ता हो। विद्यार्थी के अंदर जो ये माइंड है ना, इसके अंदर चाहे लड़का हो या बूढ़ा हो, इस माइंड के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा चीज, ऐसा शक्ति, ऐसा ज्ञान भर के भेजे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अपार ज्ञान है। ये नहीं है कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्पेशलिस्ट, वो वैसा डॉक्टर वाला दिमाग उसको मिला, इंजीनियर वाला दिमाग मिल गया है, और कलेक्टर का, आईपीएस का ये दिमाग नहीं मिला है। सबके एक समान, एक जैसा है। बस उसको एक अच्छा गुरु की आवश्यकता होती है, अच्छा टीचर की आवश्यकता होती है, अच्छा मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है। किसी किसी को अच्छा गुरु, अच्छा विद्यालय, अच्छा राह बताने वाले मिल जाते हैं, उनकी जीवन सफल हो जाती है। वो कभी इंजीनियर कहलाते हैं, आईपीएस कहलाते हैं, कलेक्टर कहलाते हैं। और कोई जिसको अच्छा नहीं मिलता, अपने इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, कोई समझ नहीं पाते, वो सीख नहीं पाते हैं, तो कोई बिजनेसमैन अपने हिसाब से हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अथाह ज्ञान है। इसका कोई प्रांगट नहीं है कि कितना, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कितने हैं। जैसे कि श्री रामचंद्र जी अपने धर्म पत्नी सीता जी के खो जाने के बाद उनके खोजने के लिए चल देते हैं। चलते चलते जाते हैं तो बानर सेना मिलते हैं, भालू सेना मिलती हैं। उनकी मदद से वो खोजते खोजते एक समुद्र के पास जाते हैं। देखिए, कहानी बताने की नहीं है, वहाँ पॉइंट की बात है, वो हमको बताना है। वह श्री रामचंद्र सीता मैया को खोजते खोजते एक समुद्र के किनारे आते हैं, और आते हैं तो वहाँ एक पंछी राज जटाऊ के भाई से मिले। और जटाऊ के भाई से मिलने पर उन्होंने नम्र निवेदन किया। तो जटाऊ यानी कि गिद्ध की आंखें बहुत तेज होती हैं, वो 100 कोस से ऊपर वो देख सकते हैं, उनकी नेत्र सबसे तेज होती हैं। उन्होंने अपनी नेत्र के द्वारा देखा कि लंका में अशोक वाटिका के नीचे सीता मैया बैठी हुई हैं, और उन्होंने बताया कि मैं बहुत असहाय बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इस समुद्र को मैं नहीं पार कर सकता। तब वो चिंता होने लगी कि अब इस समुद्र को कौन पार करे, कैसे पार किया जाए। तब सोचने लगे तो बानर सेना में से कुछ बानर कहते हैं कि मेरी पास इतनी शक्ति है कि मैं एक छलांग में आधे समुद्र पार कर सकता हूँ, लेकिन उसके आगे मैं नहीं कर सकता। तब कहे कि काम कैसे चलेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि आधे गए, आधे के बाद लौट आए। तो और लौट के आने की भी तो चाहिए। तब तक एक से बानर सेना में कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मेरे पास ऐसा बल है कि मैं एक छलांग में इस समुद्र को पार कर जा सकता हूं, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। तो बोले कि ऐसे भी काम नहीं चलेगा, आपकी जाने की शक्ति है, आने की शक्ति नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। इस बात को चिंतित हो बोले कि अब लंका में कैसे जाया जाए। तब तक भालूराज जामोहंत जी बैठे हुए और देख रहे हैं कि हनुमान जी एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, न कुछ कह रहे हैं, न बोल रहे हैं, न कुछ चाल रहे हैं, मतलब कुछ भी अपने भाव को प्रकट नहीं कर रहे हैं। तब भालूराज उन्होंने हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी से नम्र निवेदन किया कि हे पवन पुत्र हनुमान, ये तुम्हारे ही बस का है, आप ही इसको
कर सकते हैं, क्योंकि संकट मोचन है। आप श्री रामचंद्र जी के सहायक है, परम भक्त हैं, आप ही कर सकते हैं। आपके अंदर अथाह ज्ञान है, आपके लिए ये समुद्र कुछ नहीं है। आप चाहें तो पल क्या, 1 सेकेंड में इसको पार कर सकते हैं। ऐसे ऐसे 100 समुद्र हो तो आप पार कर सकते हैं। तब श्री राम भक्त हनुमान जी को जामवंत जी के द्वारा ज्ञान हुआ कि उनके पास अथाह ज्ञान है, क्योंकि हनुमान जी को बचपन में ही उनको अधिक ज्ञान था, लेकिन श्रापित होने के नाते, श्रापित होने की वजह से उनकी सारी गुण, सारी उनको शक्ति भूल चुके थे। उसी प्रकार देखिए, जब जामवंत जी ने उनको याद दिलाया, क्योंकि श्राप भी मिला था कि जब तक आपको कोई इस शक्ति का ज्ञान नहीं देगा तब तक आपकी शक्तियां वापस नहीं आएगी, आप जानेंगे नहीं। जब उस समय जामवंत जी ने जब उनको अपनी शक्ति के बारे में उनको ज्ञान दिया, उनके शक्ति के बारे में बताया, तब श्री रामचंद्र जी पवन पुत्र हनुमान जय श्री राम का नारा लगाकर इस समुद्र को पार कर जाते हैं। ऐसा आपने श्री रामचरितमानस में और श्री रामायण एपिसोड में सुना। कहने का तात्पर्य है, उसी प्रकार सभी विद्यार्थी एक हनुमान के जैसे हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र पवन पुत्र हनुमान जी के अंदर अथाह ज्ञान था, अथाह शक्ति था, लेकिन श्रापित होने के नाते उनका सब ज्ञान व्यर्थ था। उसी प्रकार हमें भी, हमारे अंदर भी अथाह ज्ञान है, लेकिन हमें एक अच्छा शिक्षक, अच्छा ज्ञान देने वाला, सही मार्ग बताने वाला एक अच्छा जामवंत की जानकारी है, होनी चाहिए। हमें एक जामवंत की आवश्यकता है। तो हमें हर एक विद्यालय में जो हम एडमिशन कराते हैं, तो हमें एक, जिस दिन हमें अच्छा जामवंत मिल जाता है, उस दिन हम IPS बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, या अच्छा पद पा लेते हैं। और जब तक हमें कोई बताने वाला, इस ज्ञान को जो भूले हुए हैं इनको इससे निकालने वाला जब तक अच्छा जामवंत नहीं मिलता, तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, रोड पर घूमते हैं, ठोकरे खाते हैं। ये नहीं है कि हम उनके पास कोई और ज्ञान था, सारी ज्ञान हमारे अंदर भरी हुई है। तो हमें अच्छा गुरु जामवंत की जैसा चाहिए, जो हमारे ज्ञान को याद दिलाए। जय श्री कृष्ण।